ये जन्मादि विकारों से रहित होने पर भी भगवान हम सब भक्तों को कृपा करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब कलयुग बढ़ता है, जब जब पाप कर्म बढ़ता है और धर्म की जब हानि होती है, तो मैं स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूं, मैं अवतार लेता हूं। इस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान तो अपनी भ्रुकुटी मात्र हिलाने मात्र से काल स्वयं डर जाता है, भय भी स्वयं कांप जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि यद विभेति स्वयं भयम, जिनके भ्रुकुटी मात्र हिलाने मात्र से भय भी स्वयं कांप जाता है, काल भी स्वयं डर जाता है। हमारे महाकाल बाबा, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल भी स्वयं थर थर कांपता है, वे तो भ्रुकुटी मात्र से सारे पापियों को तत्क्षण भस्मीभूत कर दे, पर फिर अवतार क्यों लेते हैं? बोले भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, भक्तों को शिक्षा देने के लिए, अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए। आप हम सब कौन है जानते हैं? हम भूल जरूर गए, पर हम हैं उस परम पुरुष परमात्मा के पुत्र एवं पुत्रियां, पर हम भूल गए। ये हिमालय पर्वत पर एक हंस था, हंस का झुंड था। अब हंस तो होता है बिल्कुल सफेद और मानसरोवर में रहता है। अब भी हंस, एक दिन छोटा सा बच्चा था, उड़ता उड़ता जा रहा था, एक बार गिर गया वो कीचड़ में। अब छोटा सा बच्चा था हंस का, अब वो कीचड़ में गिर गया। इतने में उसके जो साथी लोग थे वो आगे उड़ने लगे, आगे चले गए। अब छोटा सा बच्चा पीछे रह गया। अब उसने देखा मैं तो गुम गया, अब मैं कहाँ जाऊं? तो वहीं से जा रहे थे कौओं का झुंड, कौओं का झुंड जा रहा था। तो उस बच्चे ने सोचा, हंस के बच्चे ने सोचा, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसे है, मैं भी काला और ये भी काले, ये तो मेरे जैसे ही है, तो इसलिए मेरे ही बिरादरी के हैं, इन्हीं के साथ मिल जाता हूं। तो वे हंस का बच्चा कौओं के झुंड में मिल गया और उड़ने लगा, उनके साथ व्यवहार करने लगा, उनके जैसा व्यवहार करने लगा वे कौआ। जब वो उड़ रहा था तब एक बड़े हंस ने उसको पहचान लिया, अरे ये तो हंस है, हंसों का बच्चा है ये कौओं के साथ क्या कर रहा है? तब हंस ने उसको पकड़ा, रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? बोले मैं अपने बिरादरी वालों के साथ जा रहा हूं। बोले तुम तो हंस हो। अरे नहीं नहीं महाराज, आप कितने गोरे, मैं कितना काला, मैं तो इनके जैसा हूं, देखो इनके जैसा कौओं जैसा लग रहा हूं, तो मैं इनके जैसा हूं। आप कहाँ गोरे, आप हंस हैं, हम कौए हैं। इस प्रकार कहने लगा। हंस समझ गया, बालक भूल गया है, उनके साथ रह रह के उनके जैसा करने लगा। हंस ने उस छोटे हंस को पकड़ा और मानसरोवर में ले जाके डुबकी लगा दी। और जैसे ही डुबकी लगाई और उसको बाहर निकाला तो उसका कीचड़ जो थी वो सब धुल गई। फिर से धवल देह उसका प्रकट हो गया, फिर से वो वैसा ही का वैसा गोरा हो गया। बोले हाँ महाराज, आप सही कह रहे थे, मैं तो आपके जैसा दिख रहा हूं, बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा हूं, मैं तो हंस हूं। अब इस छोटी सी कथा में तात्पर्य बहुत बड़ा है, शिक्षा बहुत बड़ी है। हम भी उस परम पुरुष परमात्मा के बालक हैं, हंस। हंस की भांति हम इस जन्म में आए तो क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद मत्सर की, इन सब कीचड़ों में गिर गए। इन सब कीचड़ों में गिरने के बाद हम अपना स्वरूप ही भूल गए कि हम आनंद स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। हम उस भगवान के पुत्र हैं जिनके भ्रुकुटी मात्र हिलाने से भय भी स्वयं कांप जाता है। वे हम महाकाल के पुत्र हैं, वे महाकाल के हम पुत्र हैं। हम भूल गए यहाँ पर आके। जब बालक जन्म लेता है, माता के गर्भ में होता है, तो माता से कहता है, भगवान से कहता है कि प्रभु
मुझे सृष्टि में जन्म दो, अब मैं भजन करूंगा आपका, बहुत भजन करूंगा और आपको प्राप्त कर लूंगा, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। इस प्रकार कहता है वो बालक। पर जैसे ही बाहर निकलता है, सृष्टि में जन्म लेता है, सब कुछ भूल जाता है, प्रभु की माया पकड़ लेती है। जब बालक का जन्म होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, अरे मैं तो माता बन गई, अरे मैं तो पिता बन गया, अरे मैं तो बुआ बन गई, मैं तो भैया बन गया, इस प्रकार कहते हैं। उसके अनेकों, अभी तक कोई संबंध नहीं थे उसके, पर जैसे ही जन्म लिया अनेकों संबंध खड़े हो गए उसके। पर कभी आपने कहा भगवान से संबंध रखिए ना, कभी भगवान से उसका संबंध कराया, बेटा ये तुम्हारे दादाजी हैं, इस प्रकार संबंध कराया, ये तुम्हारे प्रभु हैं, यही तुम्हारे पिता हैं। हम क्या कहते हैं सबसे पहले आरती में, कर्पूर गौरम के बाद क्या गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। फिर बाद में क्यों भूल जाते हो? अगर उनको माता पिता बना लिया है तो उनसे सारी बातें शेयर करो ना, सारी परेशानी शेयर करो ना। आपकी भक्ति अगर सही होगी, आपके भाव अगर सच्चे होंगे, तो वे माता पिता बनकर आपकी रक्षा कर लेंगे। एक भक्त था, उसका बड़ा अचल प्रेम था भगवान में। भगवान की भक्ति बहुत किया करता था, उसको भगवान के दर्शन भी हुआ करते थे। वृंदावन का भक्त था, पर उसने एक आश्चर्य देखा, वे हमेशा भगवान की अनुभूति करता था। जब वो चलता था ना, तो उसको 4 चरण दिखाई करते थे, एक तो 2 खुद के और 2 भगवान के। अनुभूति करता था कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, अनुभूति ऐसा करता था वो, भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। उसको 2 चरण दिखाई दिया करते थे, 2 अलग से, 2 खुद के चरण और 2 भगवान के चरण दिखाई करते थे। परंतु उसके पास जब विपत्ति आई, जब उसका बुरा समय आया, तब वो 2 चरण गायब हो गए। अब वो सोचने लगा, भगवान से शिकायत करने लगा कि प्रभु जब मेरे सुख के दिन थे तब तो आप मेरे साथ साथ चल रहे थे, जब मेरी विपत्ति के समय आ गए तब आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? पहले तो मुझे 4 चरण दिखते थे, 2 आपके थे, 2 मेरे थे, और आपने 2 चरण गायब कर लिए अपने। भगवान ने कहा, बोले ये 2 चरण मेरे ही हैं, मैंने तो तुझे अपने गोद में उठा के रखा था, तू तो चल ही नहीं रहा इस विपत्ति पे। भगवान ने उस भक्त को स्वयं गोद में उठा के चल रहे हैं, ये चरण तो मेरे हैं, तेरे चरण गायब हो गए। इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं, हर विपत्ति में हर समय भगवान आपके साथ रहते हैं। वे सब कुछ देख रहे हैं कि आपने किसके साथ बुरा किया, किसके साथ भला किया। भगवान हमेशा साथ में रहते हैं हमारे। तो ये जीवन की परेशानियों से डरिए मत, क्योंकि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।